हरे कृष्णा। गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम और समस्त वैष्णव को दंडवत प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के लिए, ऐसे कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं कि हम जानते हैं कि चारों तरफ बड़ा एक पैनिक है इस समय। यस, तो हम जानते हैं जैसे आजकल बड़ा पैनिक है चारों तरफ। एक भौतिक ताप से लोग पीड़ित हैं, एक व्याधि चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि वायरस को लेकर के, और उसमें बहुत सारे तरीके लोग अपना रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन आज हम एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करेंगे जो नेचुरोथेरेपी का एक पार्ट है। मैं कह सकता हूँ ये सब प्योर नेचुरल थेरेपी। और उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे नेचुरल थेरेपी है और सच में प्रकृति से कैसे रिलेटेड है। एक्चुअली भगवान ने हमारा एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मतलब बॉडी हमारी, और सॉफ्टवेयर जो इनर पार्ट्स हैं और जो हमारी और आध्यात्मिक चीज़ें जो तत्व हैं, तो उसमें ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है उसको कि हम अपने बॉडी के अंदर जो हमारे पास में चीज़ें हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए, उन पर जो भी कुछ बाहर से कुछ ऐसा अटैक होता है किसी भी बीमारी का, हम उसे अपने आप और नेचुरली उसको ट्रीट कर सकते हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है। लेकिन हुआ क्या है कि उस व्यवस्था में जो इंसान है वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी चीज़ें डेवलप कर ली, बहुत सारी थेरेपी और बहुत सारी पैथीज ये वो, और उसने उस प्रकृति को छोड़ दिया। तो हम पहले तो जानेंगे कि कैसे प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है। तो आप अभी एक स्लाइड आप देखेंगे, उस स्लाइड में एक कंपैरिजन इसमें दिखाया गया है। देखिए इसमें एक कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि इसमें आप पहली जो फोटो उस पर लिखा है प्रकृति, जो पहला आयाम है, दूसरा लिखा है कि हमारी बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी दिखाएगी, और तीसरा दिखाएगा हमारा हैंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक नई चीज़ हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए कि हमारे जो ईश्वर ने ऐसा बनाया हमको, हमारे शरीर को, कि उसका एक कोरस्पॉन्डेंस भी हमारे हाथ में दे दिया। हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हमारे हाथ में है और ये नेचुरल है, इसमें सब कुछ हमारे बॉडी के सारे कोरस्पॉन्डेंस हमारे हाथ में बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे कि एक डिवाइस है, उसका रिमोट कंट्रोल काम करता है। आप डिवाइस है, एसी को ऑन कीजिए, बैठे बैठे रिमोट से ऑन कर देते हैं, आपको बॉडी उसको एसी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जो ये ट्रीटमेंट है वो सारा हमारा हाथ से हो जाता है, और सारे कोरस्पॉन्डेंस हमारे हैंड में, हमें एक ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स को टच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतना जबरदस्त आप देख रहे हैं। इसमें अभी स्लाइड में देखेंगे कि कैसे इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास में जो हमारा थंब है, ये सारा हमारा फ्रंट फेस का पार्ट दिखा रहा है। थंब का ऊपरी पार्ट फेस है, बीच में फिर गला है, और फिर बाद में सारे बॉडी पार्ट्स हमारे हैंड पे आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ट्रीटमेंट कैसे करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम डायरेक्टली ज़्यादा कुछ डिटेल में ना करके पहले हम डायरेक्टली उस ट्रीटमेंट को समझते हैं कि आज के दिन में हम कैसे अपने को ट्रीट करें, और जो इस समय पैनिक हो रखा है उसके अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जब कोरोना के शुरुआत हुई, तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना शुरू किया, क्या थेरेपी अपनाई, या क्या हमने प्रोसेस शुरू किया, वो किया हमने मास्क पहनना। गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी किया, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि मास्क पहनिए। मास्क पहन क्या करना था हमको, कि हमने अपने दो पार्ट मेन कवर किए थे। क्या कवर किए? नॉस्ट्रल्स और माउथ, क्योंकि ये बोला गया कि यहाँ से जो हमारे पास में एंट्री है वायरस की, वो जो पैथोजन बाहर से आ रहा है, उसकी एंट्री हमारे इन दो पार्ट से है, वो नॉस्ट्रल से और माउथ से। अब हमने उसको बाहर से कवर दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वहीं पे आता है कि बाहर से कवर दे दिया, अगर हम उसको अंदर से कवर दें, नेचुरल जो हमारे पास एक प्रोसेस है, नेचुरल जो हमारा गेटवेज हैं जो ईश्वर ने हमको दिए थे, अगर हम उसको कवर कर लें तो हमारे पास में वो जो कवर अप है उसका डबल इम्पैक्ट आ जाता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, पूरा विश्व इसमें यूज कर रहा है आज के टाइम में, मास्क। और उस मास्क का रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा, उसको साथ में यूज कीजिए, क्योंकि हमें वो रूल्स भी फॉलो करने हैं गवर्नमेंट के, और हमें साथ में लोगों के बैठना भी, लोग कहते हैं भाई मास्क लगा के बैठिए, तो हमको लगाना है। लेकिन अगर आप इस मास्क को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको भी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। अब समझिए वो मास्क क्या है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कोरस्पॉन्डेंस हमारे हैंड में है, तो हमारा जो ये थंब है, इस थंब में हमारे पास में वो कोरस्पॉन्डेंस आ रहा है। अब इस थंब में हमारा पूरा फेस है। आप अगर इस थंब के ऊपर फील करेंगे, अगर इसके ऊपर ऐसे अपनी फिंगर को रब इसे ऐसे घुमाएं, तो आपको एक बीच में थोड़ा उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा, हर एक को दिखाई देगा अपने, उसमें थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ होगा। वो जो उभरा हुआ पार्ट है वही हमारे पास नोज का पार्ट है। ये मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये नोज का एरिया आता है हमारे पास में, और यही नोज हमारे पास में उसके साथ में हमारे पास आईज बन जाती हैं। अब मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं, ऐसे करके ये आईज बन गया, इधर वाला पार्ट, और ये वाला हमारे पास माउथ बन जाता है। तो इस तरह से पूरा फेस बन रहा है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें नोस्ट्रल कवर करने हैं, नोज कवर करनी है और माउथ कवर करना है, तो जस्ट हमने क्या करना है कि इस पे एक मेथी सीड, हमारे पास जो थेरेपी है वो 3 तरह से यूज होनी है।
कलर से यूज हो सकते हैं हम लोग, मेथी सीड जो हमारे पास किचन में मेथी सीड मसाले में अवेलेबल रहता है उसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का डेफिनेटली जो इफेक्ट है वो बहुत हाईएस्ट है, और जो हमारे मेथी सीड है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा माइल्ड रहता है। और जो हमारे पास में कलर थेरेपी है इम्पैक्ट उसका भी आएगा, हाँ वो है कि 60% के आसपास, 60-80-100 का रेशो हम दे सकते हैं। तो अब इसको हमें कैसे, इस मास्क को कैसे तैयार करना है, तो हमें क्या इसके लिए एक पेपर टेप लेना है। ये पेपर टेप कभी मेडिकल स्टोर मिल जाता है, इसको डॉक्टर टेप या क्लिनिकल टेप बोल देते हैं। तो ये हमारे पास में दो साइज में आता है, एक 1/2 इंच में और एक 1 इंच में। तो अभी हम 1/2 इंच वाले टेप को ले रहे हैं और इस पर करना क्या, हमने इस टेप का छोटा सा पीस लेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग और उसमें थोड़े से मेथी दाने, ये मेथी दाने मेरे पास में है, इसको हम एक किसी सरफेस पर रखेंगे, उसको एक गुच्छा सा बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे इसका, और इसको फिर हम इस पे, इस मेथी दाने को इस पे स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसको फिर हमें उसी कोरस्पॉन्डेंस पे लगाना जो कोरस्पॉन्डेंस मैंने बताया आपको। ये पूरा माउथ और नोज, आप इसको दिन भर लगा के रखिए, बहुत प्रैक्टिकल है। इसको दिन भर लगा के, हर समय लगा के रखिए, बाहर जा रहे लगा के आ जाइए इसको। ये डबल प्रोटेक्शन और बहुत प्रैक्टिकल है, और ये आपको दोनों हाथ में करना है, क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट जितने पॉइंट्स हैं वो सारे सारे बायलेटरल हैं, हमारे दोनों साइड में है, दोनों हैंड में। तो इसको आपको दोनों हैंड में करना है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, 100% रिजल्ट है इसका। ये आपको नेचुरली प्रोटेक्शन देगा, आपके नोस्ट्रिल और माउथ को जो की जो उसमें एंट्रेंस है उसको क्लोज कर देता है। तो साथ में जो मास्क लगाया उसके साथ में आप ये लगा के रखिए, आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल जाती है, पहली चीज उस एंट्री से वायरस के। ये हमारे पास पहला ट्रीटमेंट रहा। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो हम जब बात करते हैं कि जब जो हमारे पास में वायरस है उसकी एंट्री जब होती है, तो उस एंट्री से पहले हमें उन बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना है जो बॉडी पार्ट्स हमारे पास ज्यादा इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। हम वहां से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो हमने 8 ऑर्गन आइडेंटिफाई किए, 8 मेन ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं इस वायरस के अटैक से। अब वो ऑर्गन्स क्या है और वो ऑर्गन्स कहाँ पर हमारे हेड में है और जो कैसे हमें प्रोटेक्शन देनी है, इस प्रोटेक्शन को आपको सबको करना है, बिल्कुल आप समझिए कैसे करना है। सबसे पहला हमारे पास जो इम्पैक्ट, सबसे पहले जो बॉडी ऑर्गन्स है या सिस्टम है उसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। बॉडी का लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ज्यादा काम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारे बॉडी में है। ये हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, वो टॉक्सिफिकेशन को खत्म करता है। वो जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में है कहाँ पर, वो आप समझिए। वो हमारे पास में जो मेरा थंब दिख रहा है आपको, इस थंब के जो ये साइड वाला पार्ट है, इस किनारे पर हमारा थंब का फ्रंट पार्ट ये हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। इसके दो साइड है, एक इनर साइड है और एक हमारे पास आउटर साइड है। तो ये आउटर साइड पे हमारे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पार्ट हमारे पास में लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म कर रहा है। हमें इसको कैसे कवर करना है, लिम्फेटिक सिस्टम को एक मेथी पट्टी बनानी है स्ट्रेट लाइन में। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास बनी हुई मट्टी है इस समय, क्योंकि इस समय समय का अभाव है, तो बनाने बड़ा सिंपल है। एक सिंपल आप मेथी पट्टी का लाइन से बनाइए किसी सरफेस पर और उसको ऐसे टेप पे चिपका लीजिए, पेपर टेप पर। हाँ, और इसके अगर हम मैग्नेट यूज करते हैं, लेकिन मैग्नेट का यूज आप, क्योंकि मैग्नेट आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो आप मेथी सीड यूज कीजिए, वरना मैग्नेट का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है इसका। मैग्नेट कैसे यूज करते हैं उसको भी बताना, एक अलग पार्ट है, उसको बताया जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि मेथी सीड को कैसे यूज करना है। मेथी सीड हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, उसको टेप पे लगा लिया और फिर इसको हमें इस पर्टिकुलर स्पेस पर यहाँ से तक इसको लगा देना है और इसको चिपका देना है और फिर इसको प्रेस करना है। आप जितना इसको प्रेस करेंगे, हर आधे घंटे 1 घंटे में 1-2 मिनट को इनको प्रेस करेंगे, तो ये इसका इम्पैक्ट डबल ट्रिपल हो जाता है इसको प्रेस, क्योंकि ये नाम ही है प्रेशर है। तो ये हमारे पास समझ लीजिए कि एक पार्ट हमने तैयार किया, कवर किया, वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हमारे पास जो पट्टी लग रही है हमारे पास बिल्कुल साइड वाले पोर्शन पे है, इस थंब के, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, इसके साइड में, ठीक है। इसके इनर पार्ट में, इनर साइड भी एक होती है यहाँ पर जो अंदर से आती है, ये हमारे पास में लंग्स का मेरिडियन है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो लंग्स प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका हमारे पास में, यस, ये स्लाइड में आपको देख भी रहा होगा लंग्स के बारे में। लंग्स प्रोटेक्शन दिख रही है आपको कैसे कर रखी है हमने, वो इनसाइड पार्ट है। यस, तो इसमें हमें सेम तरीके से पट्टी बनानी है और इसका अंदर का पार्ट हमें इसको ऐसे कवर अप देना है। तो ये हमारे पास में लंग प्रोटेक्ट, लंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हमारे पास जितनी प्रॉब्लम आ रही है वो लंग्स की दिक्कत, लंग्स की वजह से आ रही है। ऑक्सीजन शॉर्टेज है, सब बहुत लोग भाग रहे हैं, दूसरा सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास लंग प्रोटेक्शन है। लंग हमारे पास बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास यहीं पर आती है कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास लंग्स प्रोटेक्ट हो गया, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, क्या रोल प्ले है, उसका रोल है ब्लड बनाना। वो ब्लड को फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, फूड से ब्लड को कन्वर्ट करता है। तो वो ब्लड करना, और ब्लड के बाद में हमारे पास में दिस वाज द लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद में हमने लंग सिस्टम को कवर अप किया। इसके सेकंड स्लाइड हमारी लंग्स की है। यस, दिस वन इज द लंग्स। लंग्स कवर कर रहा है हमारा, इसका थंब का दूसरा साइड है वो लंग्स को कवर कर रहा है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट, ये दो पेयर ऑर्गन बनते हैं, इसको हम हस्बैंड वाइफ ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि ये एक साथ काम करते हैं। तो ये पेयर ऑर्गन हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फिंगर, जो हमारी स्मॉल फिंगर है, जो हमारे साइड में होती है, सबसे साइड वाली फिंगर है, उस पर आता है। जो बाहर की तरफ का पोर्शन है वो हमारे पास में क्या है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको कवर अप करेंगे, अगेन वही पट्टी बनाएंगे सेम तरीके से और इसको कवरेज देंगे हम लोग। तो इससे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कवर अप होती है। इसको ऐसे चिपका लेंगे और उसमें करना वही है कि इसको चिपकाने के बाद में प्रेस करना है, राइट। और सेकंड पार्ट इसका जो अपोजिट साइड, जो इनर साइड है, यहाँ पर हमारे पास हार्ट की मेरिडियन है और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन डेफिनेटली, और हार्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में हम इसको हार्ट से प्रोटेक्शन देंगे अंदर से, इनसाइड पार्ट हमारे पास में, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। और इसको लगा करके फिर दोबारा से हमें वही करना है, इनको प्रेस करना है और कोशिश की जितनी देर हम लगाए रखें इसको, 8 से 10 घंटे का इसका एप्लीकेशन होना चाहिए डेली बेसिस का। रात में लगाएं, सुबह खोल दें, लेकिन रात में सोने से पहले कम से कम 4 से 5 मिनट 10 मिनट इसको प्रेस करके सोएं। तो उससे क्या, उससे उसमें एक एक्टिवेशन स्टिमुलेशन मिल जाती है। तो ये हमारे पास में 4 हमने ऑर्गन्स को कवर किया अपने हैंड पर। ये भी सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये भी सारे पॉइंट्स जो हमारे पास बायलेटरल हैं, दोनों हैंड में हमें करने हैं इसको। इसके बाद जो बाकी जो 4 है वो हमारे पैर में आते हैं। तो मैं आपको पैर में दिखाता हूँ कैसे, कहाँ पर ये ऑर्गन्स हैं हमारे पास में। हाँ, ये जो पैर का यही वाला, ये आपको स्लाइड दिख रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पैर में ये यहाँ पर जो फर्स्ट टो, बिग टो बोलते हैं, उसके बाहरी साइड में, आउटर साइड में हमारे पास पहला ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ब्लड को ताकत देता है। तो इसको हमें कवर करना है, इसको हमें सेम तरीके से पट्टी लगानी है इस जो बिग टो है उसके साइड में, और इसको फिर वही प्रेस करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पास में, जिसको हमने अभी स्लाइड में भी देखा कि ये हमारे पास में हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, सॉरी स्प्लीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, और स्प्लीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, स्प्लीन के बाद में हमारे पास जो अगला पार्ट है वो हमारे पास आता है लीवर। लीवर का प्रोटेक्शन है वो हमारे पास इसी थंब के इनसाइड है। लीवर जो प्रोटेक्शन देनी है हमें वो इसी थंब के इनसाइड में देनी है। तो अगेन हम एक पट्टी लेंगे और उस पट्टी को हम इनसाइड से इसको स्टिक करेंगे। तो वो स्लाइड, तो इनसाइड से हमारे पास में इसको लीवर को प्रोटेक्शन मिलती है। ये हमारे पास में लीवर प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर से, और बाहर से हमारे पास में जो है स्प्लीन है। ये स्प्लीन का पार्ट हमने देखा स्लाइड में बाहर से, और इसके नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में वो अंदर से, देखिए इसको हम कह रहे हैं लीवर का प्रोटेक्शन देते हैं। तो जो स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं बता देंगे थोड़ा? शुद्ध हिंदी में इसका वर्ड, शुद्ध हिंदी नहीं, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में स्प्लीन को क्या कहते हैं, समझा दीजिए या बता दीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली स्प्लीन जो है वो एक तरह से हमारे पास में जो गॉल ब्लैडर है उसके साथ में यूज होता है, और स्प्लीन का काम भी वही है। इसको इसका जो हिंदी वर्ड है, जो मेडिकल टर्म में तो स्प्लीन यूज करते हैं, लेकिन हिंदी वर्ड इसको क्या यूज करते हैं वो अभी इस समय मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, लेकिन जस्ट मैं अभी देता हूँ आपको निकाल के इसको। स्प्लीन को लीवर तो समझते हैं यकृत होता है, लेकिन स्प्लीन का कुछ एक हिंदी वर्ड क्या है उसका, जनरली इंग्लिश में यूज होता है, तो इसलिए उसको इंग्लिश में कन्वर्जन करके लिख लिया जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा देता हूँ उसको निकाल करके, जो हिंदी वर्जन है इसका। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमने कहा कि लिवर को कंटिन्यू किया, लिवर को हमने अंदर से कंट्रीट करना है, क्योंकि तिल्ली कुछ बोलते हैं, तिल्ली वर्ड होता है हिंदी में। स्प्लीन को तिल्ली बोला जाता है, वो एक्चुअली यूज में नहीं आता, इसलिए वो कई बार इसको जो है जाता है प्रैक्टिस में नहीं है, तो तिल्ली वर्ड बोला जाता है। ठीक है मुझे, तो इसको हम यूज कर रहे हैं, और लिवर को हमने अंदर से प्रोटेक्शन दी है। अंदर से मतलब इनसाइड ऑफ द थंब, राइट। इसके बाद में हमारे पास जो अगले ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास में आते हैं इसी लेफ्ट लेग के जो स्मॉलेस्ट टो है। स्मॉलेस्ट टो है हमारे पास में, ये जो हमारे पास पार्ट है, इसमें बाहर से हमारे पास में ब्लैडर है और अंदर से हमारे पास में किडनी है। किडनी और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे पास, इन दोनों का काम क्या है, हमारे वेस्ट को आउट करना होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे पास में, जो यूरिन के थ्रू हमारे पास वेस्ट बाहर आता है, और जो किडनी है वो हमारे पास में ब्लड को प्यूरिफाई करती है। और इसको, तो इसके अंदर दोनों का काम हमारे प्यूरिफिकेशन का है। एक हमारे पास इनसाइड में हमारे पास पट्टी लगानी है, और एक हमारे पास आउटसाइड से लगानी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आउटसाइड से यूरिनरी ब्लैडर की पट्टी लगी हुई है, ठीक है, वो हमें बाहर से लगाना है, बाहर से हमें इसको प्रोटेक्शन देनी है। और इसके बाद में फिर अंदर से हमें इसको हम डबल कर देंगे इस पट्टी को, और इसको हम अंदर से दे दिया प्रोटेक्शन इसका सेम उससे, दैट इज कॉल्ड किडनी। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। अब मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या कवर अप किया है। पैर में हमने 4 ऑर्गन कवर किए हैं, ब्लैडर, किडनी हमारे पास स्मॉलेस्ट टो में है, और फिर बिगेस्ट टो में जो हमारे पास में है वो हमारे पास स्प्लीन है और लीवर है। फिर हमने हैंड में कवर अप किया है, हैंड में हमारे पास जो थंब था उसका एक साइड से हमने लिम्फेटिक सिस्टम कवर अप किया,
और फिर हमने लंग्स को कवर किया। स्मॉल टो पे हमने क्या, स्मॉल फिंगर पे हमने क्या कवर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन और अंदर से हार्ट। तो ये 8 मेन ऑर्गन हमने कवर किए और ये ऐसा प्रोटेक्शन है कि जिस प्रोटेक्शन से हम जो है डेफिनेटली अपनी सारे बॉडी ऑर्गन को इससे किसी भी वायरस के अटैक से बचा सकते हैं। ये सब प्री कोविड की बातें हैं, हमें इसका वेट नहीं करना कि कोविड हमें अफेक्ट करे तब करें, इसको हमें हमेशा करना है। और एक हमने बताया था कि मास्क, ये मास्क तो आपको हर समय लगा के रखना है, जो मैंने मास्क बताया, और ये दोनों हैंड में करना है, कोशिश कीजिए और रात में कीजिए। मास्क आप दिन में लगा के जाएंगे तो अच्छा रहेगा और रात में ये सारे पार्ट इनको ट्रीटमेंट को आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, वो आती है हमारे पास में ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन की है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंग इफेक्ट हो रहा है और लंग इफेक्ट हो रहा है तो हमारे पास में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। ऑक्सीजन की जब हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस होता है बॉडी के अंदर, और वो ऑक्सीजन रिडक्शन कोई इसमें नहीं कोविड में हो रहा है, वो हर तरह के वायरस में होता है, हर तरह के वायरस में प्रॉब्लम आती है लंग्स के अंदर, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है। और दूसरा पैनिक है तो पैनिक में और ज्यादा गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम लोग लंग्स को प्रोटेक्शन दें, और लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतने मतलब ऐसे पार्ट है जो मैजिकल पॉइंट हम बोल सकते हैं उनको। यस, तो हमारे पास में सबसे पहले समझना है कि हमारे पास वो बॉडी ऑर्गन्स कहाँ पर हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमें लंग्स प्रोटेक्शन देना है। इसको हम मेथी सीड या फिर मैग्नेट यूज करें। मैग्नेट से इनफैक्ट जैसे बताया 100% रहता है और मेथी सीड से 80% रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट है निश्चित रूप से, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर। अब वो मेन जो पॉइंट है उसको पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, उसको मार्क समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर है। पहला हमारे पास इंडेक्स फिंगर समझ लीजिए। इंडेक्स फिंगर के हमारे पास में ऐसे जब हम फ्रंट लेते हैं तो फ्रंट से हम बीच में से अगर उसको डिवाइड करें, तो इसको फ्रंट से डिवाइड करें यहाँ से, तो इसके दो पार्ट बन गए, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया। आप समझिए, अब मैं इस पर एक पॉइंट लगा रहा हूँ, उसको पॉइंट को पहले मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद आप समझिए। ये पॉइंट है, इज इट विजिबल? ये विजिबल है ना? फ्रंट से दिखाता हूँ दोनों साइड से। तो ये हमारे पास पॉइंट है, ये लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से ऑक्सीजन का गेटवे है, ऑक्सीजन एंटर करती है। इस पर क्या करना है, एक सिंगल सीट, एक सिंगल मेथी सीट आपको लगाना है। यहाँ पे कोई ऐसे ज्यादा लंबा नहीं करना हमें, यहाँ तो हालांकि हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी उसको टेप को लेकर के, उस टेप पे हमें सिंगल सीट को यूज करना है, ग्रुप में नहीं लगाना है। एक सिंगल सीट या दो सीट लगा सकते हैं, और उस दो सीट को आपने क्या करना है, इस जगह पर चिपका देना, उसको फिर प्रेस करना है। ये नेचुरली जो ऑक्सीजन हमारे ब्रह्मांड में हम ढूंढ रहे हैं, सिलेंडर्स में हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन भगवान ने दे रखी है, हम उसको ट्रैक करके केवल एंटर कराना है, जिसकी हमारी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें जितना ये पॉइंट इतना बड़ा था, इतना ही बड़ा पॉइंट है, एक गैप छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में यानी कि 1 और 2 और 3 थर्ड नंबर समझ लीजिए, इस तरह से एक पॉइंट यहाँ मिलता है। इस पॉइंट को अगर हम लैंग्वेज बोले अपने एक्यूप्रेशर लैंग्वेज, तो इसको LU9 और LU7 बोलते हैं। खैर मैं उससे टेक्निकल लैंग्वेज पे नहीं जा रहा हूँ, आप सिर्फ पॉइंट अभी समझ लीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, वो है हमारे पास में, जिसको हम प्रोटेक्शन देंगे, वो भी हमारे पास में ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा। सेम करना है, हमने क्या करना है, वही दो सीट लेना है या एक सीट, क्योंकि मेथी के दाने दो साइज के होते हैं, एक बड़ा छोटा, बड़ा साइज है तो एक ही दाने से काम चल जाएगा, अदरवाइज छोटे साइज है, मेरे पास छोटे साइज के हैं तो मैं दो दाने यूज कर रहा हूँ। और सेम आपको यहाँ पर इस पे लगाना है, उनको प्रेस करना है। ये ऑक्सीजन का गेटवे है और ये ऑक्सीजन गेटवे सपोर्टिव है। जो सबसे मेन गेटवे ऑक्सीजन का है वो है यहाँ पर LU4। तो हमारे पास जो सेकंड हमारे पास ये डिवीजन है फिंगर का, ऊपर एक फर्स्ट डिवीजन है, एक सेकंड डिवीजन है। इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा ऊपर मैं आपको निशान लगाता हूँ, ये पॉइंट इज इट विजिबल? इस पॉइंट को हम बोलते हैं लैंग्वेज में LU4, और ये एब्सोल्यूट गेटवे है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट ऑक्सीजन यहाँ से एंटर करती है। और इसको मैं भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में भी दिखाऊंगा कि कहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वही काम करना है सेम तरीके से, या तो मैग्नेट यूज करेंगे, मैग्नेट अवेलेबल रहेंगे तो, अदरवाइज हम मेथी सीट पे दो दाने यहाँ पर लगाएंगे। और ये इसको तो इसका प्रैक्टिकल तो ऐसा है कि अगर ऑक्सीमीटर लगा करके बैठ जाए और इसको हम लगा दे, प्रेस करते रहे, तो ऑक्सीजन सामने बढ़ते दिखाई देगी। इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल है इसका, और इसका और बताता हूँ इसका कैसे ओरिजिनल वे में कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट मैंने बताए, 1, 2 एंड 3, LU9, LU7, LU4। टेक्निकल लैंग्वेज की ये है, सिंपल है। कहाँ कहाँ पर है वो मार्क मैंने कभी बताया था आपको, उसी से आप अंदाजे से इसको लगा सकते हैं। इसका फोटो भी हमें शेयर कर देंगे बाद में ग्रुप पे, तो वो आप आराम से इसको लगा पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑक्सीजन का बड़ा मारामारी और एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो ये तो हमने पॉइंट लगा लिए। अब मैं आपको ओरिजिनल जगह बताता हूँ कि ओरिजिनल कहाँ से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सामने खड़ोगे किसी को भी वहां पे प्रेस कर दीजिए, रब कर दीजिए, ऑक्सीमीटर लगा देंगे, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता दिखाई देगा, और नेचुरल, और ये प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है। क्या करना है हमने, हमारी जो एल्बो है, जहाँ पर हम
देखिए जहां से एल्बो फोल्ड हो रही है, जहां से एल्बो ये फोल्ड होती है, इस फोल्ड पे अपने यहाँ पे अपनी हैंड की 4 फिंगर रखिए, और फिर उसके बाद में 4 के बाद में 2 फिंगर और लाइए। तो जहां पर 2 फिंगर ऐड हो रही है, ये पॉइंट बनता है, ये पहचानने का तरीका है इसका। तो इसके इस जगह पर आप रब करिए, ये दोनों हैंड में इसको रब कीजिए। ये रब करने से इतना जल्दी ऑक्सीजन एंटर कराता है बॉडी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी LU4 बोलते हैं। LU4 ये कोरस्पॉन्डेंस था, ये ओरिजिनल पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, और हमने बहुत लोगों पे प्रैक्टिकली इसको ट्राई किया और बहुत गजब रिजल्ट मिले इसके, बहुत ही मैजिक रिजल्ट हैं। इसको ऐसे प्रेस करना है, यहाँ पे हम मैग्नेट भी लगा सकते हैं, सीट भी लगा सकते हैं, और अच्छे से प्रेस करना है, रब कीजिए। और कोई भी कर सकता है, जो पेशेंट है खुद कर ले, या फिर कोई आउट जो बाहर से कोई पर्सन है उसको कर सकता है। इसको ऐसे रब करना है। मैं बताता हूँ इसका कितना अच्छा प्रैक्टिकल यूज कैसे करते थे लोग पहले। पहले जमाने में जो संत होते थे, साधु संत हैं, अपने हाथ में वो बांधते थे, आज भी बांधते हैं, रुद्राक्ष। और वो ज्यादातर रुद्राक्ष का मतलब ये नहीं किसी पंडित ने बता दिया रुद्राक्ष बांधना है तो इसलिए बांधना है, नहीं, वो प्रेशर काम करता है ऑक्सीजन को गेन करके, क्योंकि वो जाते थे हिल स्टेशन, हिल साइड में, अपने हिल पे जा रहा है तपस्या करने के लिए, तो वहां पे ऑक्सीजन शॉर्टेज होती है, उसको मेंटेन करते थे वो पे। हमारे गांव में महिलाएं बाजूबंद बांधती हैं यहाँ पर, उनके, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, उनको बांधा जाता था। ये सिर्फ ये कोई ट्रीटमेंट वैसा नहीं है, सही मायने में ये ट्रीटमेंट ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। हम लोग बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं जिनको हमें पता नहीं, लेकिन सही में वो एक्यूप्रेशर पे काम कर रहे होते हैं, वो थेरेपी काम कर रही होती है, लेकिन उसका पता नहीं है, इसलिए यूज करना में चले जाना, लेकिन पता नहीं, लेकिन इंपैक्ट उसका वही आता है जो होना चाहिए। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बायलैटरल है, ये भी दोनों साइड में। तो ऐसे करके आप दोनों बैठ के ऐसे करके प्रेस कीजिए, एक आदमी अपना कर सकता है, तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा आपको। और इसको पहचानने का तरीका एक पता है कि 4 फिंगर पे या 2 फिंगर, 6 फिंगर पे लीजिए। एक तरीका ये भी है कि इसको ऐसे हैंड कीजिए और ऐसे अपने नाक को लगाइए, जहां ये नाक टच होगी वहां पर ये पॉइंट आएगा। ये तरीके पहचानने के, दीज आर द वेज कि कैसे को पहचानना है। और इसको रब करना है, बहुत अच्छे से मसाज करना है। इसका रबिंग का इतना अच्छा इंपैक्ट है कि डायरेक्ट एकदम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने जो बताया ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट वो हैं जो प्री कोविड होने से पहले हमें अपनों को प्रोटेक्शन देनी है, हमें कोविड का इंतजार नहीं करना है। क्योंकि समय का अभाव है तो मैं एक थोड़ा सा पार्ट पोस्ट कोविड पे भी डिस्कस करूंगा कि अगर गलती से एक मतलब अनजाने में हम कहीं बाहर निकले और कहीं टच कर गया कुछ, हमारा कुछ अगर बीमारी एंटर कर गई, तो अब उस समय क्या करना है। तो उस समय मैं आपको कुछ थेरेपी बताऊंगा, वो हमारे थेरेपी सीड से हो सकती है और कलर से भी और मैग्नेट से भी। रिजल्ट वही है 60, 80 और 100% का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स कहाँ हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग पोस्ट कोविड यानी कोविड होने के बाद में अगर फीवर हो जाए, फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में कोल्ड कफ स्टार्ट हो गया, जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं। और फिर होता क्या है, फिर हर आदमी पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, जब से बहुत माइल्ड अटैक आया है तो माइल्ड अटैक के लिए करना क्या है, हमें कलर यूज करना है। पहले कलर कहाँ यूज करना है बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसको भी जितनी भी चीजें हमारी थेरेपी होगी, जितना भी ट्रीटमेंट होगा, वो बायलेटरल होगा, दोनों हाथों में करना है। मैं आपको एक हाथ पे दिखा रहा हूँ। कलर हमें कौन से यूज करने हैं, कलर हमारे पास वाटर कलर होने चाहिए। वाटर कलर के स्केच भी आते हैं, मेरे पास स्केचेस हैं अवेलेबल, मैं इनको दिखा रहा हूँ। जो नॉर्मल स्केच है वो उसका कलर का इंप्रेशन नहीं आता है। हाँ, इस पर स्लाइड आप देख लीजिए, स्लाइड भी हम दिखाएंगे इसमें कहाँ पे कौन से कलर यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, फिर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हाँ लास्ट ये आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर यहाँ पे स्लाइड दिख रही है, ये आपको दिख रहा है कि 4 हमारे फिंगर हैं, दोनों हाथों की 2-2 फिंगर हमने यूज किए हैं। ये आगे पीछे दिखाया कि हमें दिखाने के लिए राउंड करना है पूरा, इसलिए आगे पीछे दिखाया हुआ है। दोनों हैंड के हमारे 4 फिंगर हमें यूज करनी है, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। कलर कौन से यूज करने हैं, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर और लाइट ब्लू। ब्लैक कलर हमारा इन्फेक्शन से बचाता है। पहले लोग कहते हैं माताएं जो घर में है काला टीका लगाती हैं बच्चों को, काला टीका क्या होता है, वो नजर से नहीं बचाता, नजर नहीं होती वो, दैट इज इन्फेक्शन। तो काला रंग हमें इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और इन्फेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, कौन सा वो जॉइंट है जहाँ पे इन्फेक्शन से हमारे पास अटैक हमें सेव कर सकते हैं, वो है इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर का ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में वात जॉइंट। वात पित्त कफ ये 3 ही रोग कारण होते हैं रोग होने के। तो वात पित्त कफ हमारे जो जॉइंट है वो जॉइंट पे हमारे पास ये ऐसे आते हैं कि वात जॉइंट ऊपर वाला होता है, ये पित्त जॉइंट होता है, ये कफ जॉइंट होता है। तो वात जॉइंट को हमने ब्लैक करना है ऑल राउंड, और डार्क करना है अच्छे से, थोड़ा मोटा सा करना है, ठीक है। ये पहला, इसे जो प्रोटेक्शन है ये हमारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन है। और सेम हमें ब्लैक कलर हमें स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे भी करना है, ऑल राउंड करना है दोनों साइड से। ये इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जो हो गया उससे हमें बाहर निकालेगा। बहुत अच्छा इंपैक्ट है, 24 आवर लगा के रखिए इसको। अगर
टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत एक आध बार मेडिकेशन आपने ले लिया, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पैरासिटामोल ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर डाउन कर, लेकिन इसको याद रखें तो उसका इम्पैक्ट कई गुना हो जाता है और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टेबलेट लेने की, क्योंकि एक्चुअली एंटीबॉडीज बनने में, जब पैथोजन अटैक होता है बॉडी पे, तो एंटीबॉडीज बनने में कम से कम 72 घंटे 72 आवर्स लगते हैं, चाहे वो एलोपैथी यूज कर ले चाहे किसी और नेचुरोपैथी यूज कर ले, तो 72 आवर्स तो हमें इसको लगा के रखना है, उसके बाद ही अपने आप ही आपको फीवर डाउन करेगा और फीवर को बढ़ने नहीं देगा, कंट्रोल करेगा। तो इन्फेक्शन का पॉइंट हमारे पास पहला हो गया वात जॉइंट पे। हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट से बोलते हैं पित्त जॉइंट, इस पे हमें यूज करना है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, सेम स्केच पेन लेना है उस तरह से, ब्रश पेन और वाटर कलर के वाले पेन होते हैं, इस पे हमें ग्रीन कलर यूज करना है बीच वाले पार्ट पे। ये ग्रीन कलर हमको बचाता है फीवर से, ये फीवर प्रोटेक्शन है, बहुत माइल्ड फीवर है, स्टार्ट हो गया है मान लो, उससे बचाएगा हमको। दिस इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम फीवर। दोनों उस पे करना है, दोनों फिंगर पे और दोनों हैंड पे, प्रैक्टिकल है बिल्कुल, ठीक है। थर्ड हमारे पास में आता है, वो हमारे पास में है कोल्ड और कफ से प्रोटेक्शन देने के लिए। वो हमारे पास में जो तीसरा जॉइंट है हमारे पास में, उसे बोलते हैं हम लोग कफ जॉइंट। ये लास्ट वाला जॉइंट होता है, इसे कफ जॉइंट बोलते हैं, वात पित्त और कफ। इसके पॉइंट के अराउंड भी हमको लाइट ब्लू कलर करना है, लाइट ब्लू मिल जाए, डार्क ब्लू मिल जाए, कोई इशू में, लाइट ब्लू अच्छा रहता है, जितना लाइट रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये हमें कोड और कफ से प्रोटेक्शन दे रहा है। और डार्क करना है कलर को, एक सिंगल लाइन थोड़ा मोटी लाइन बनाइए, 2 या 3 mm की, 3 mm के आसपास की, ताकि मोटी लाइन बने, और जैसे ही हल्का पड़ जाए दोबारा फिर डार्क कर लीजिए उसको। ये तीनों हमें दोनों उंगली पे करना है, दोनों फिंगर्स पे और दोनों हैंड पे करना है। ये आप देख रहे हैं, सबको विजिबल होगा आई थिंक, दिस इज विजिबल प्रभु जी? इट इज विजिबल। तो ये हमने दोनों हैंड पे करना है, बायलेटरल है, हमारे सारे पॉइंट्स बायलेटरल हैं, और ये हमें माइल्ड फीवर से बचाएगा। स्टार्ट में जैसे फीवर होना स्टार्ट हो गया, जैसे क्योंकि जानते हैं जब अटैक होता है कोविड का, किसी वायरस का, तो वो 1-2 दिन के अंदर एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे हमें पास सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं, पहले नोज फ्लो होगा, उसके बाद में थोड़ा गले में खराश, खांसी बनना, फिर धीरे धीरे फीवर। तो वो सिम्टम आते हैं, आपको वेट मत कीजिए, सिम्टम आते हैं आप तीनों को लगा, तीनों पॉइंट लगा के बैठिए हाथ में, ये आपको आगे बढ़ने से, उसको जो उसकी जो एक फैटल हो सकता है, जो क्रॉनिक बन सकता है, उससे आपको बचाएगा, डेफिनेटली बचाएगा। और दोनों हैंड में कीजिए इसको, चारों फिंगर ये मिला करके 4 फिंगर बनती हैं, दोनों हैंड में कीजिए, ठीक है। और इसके साथ में एक काम और कर लीजिए, अगर आपको माइल्ड अटैक से अपने को और अच्छे सेव करना है, तो अपने इस थंब पर, दोनों साइड, दोनों थंब के ऊपर जो हमने लिम्फेटिक सिस्टम और लंग सिस्टम बना था, उसको भी ब्लैक कर लीजिए। ये ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस थेरेपी के अंदर, और बहुत इफेक्टिव है। आप यूज करके देखिएगा, इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। ये ब्लैक कलर अंदर से भी और बाहर से भी ब्लैक कलर कर लीजिए, और साथ में इसके जो जॉइंट है थंब के, केवल इस थंब के जॉइंट को भी ब्लैक कर लीजिए। ये आपको गले का, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे थ्रोट है, हमें थ्रोट को प्रोटेक्शन देनी है, तो थ्रोट प्रोटेक्शन के लिए हमें इन्फेक्शन थ्रोट में आ रहा है, खांसी हो रही है, तो हमें इसको प्रोटेक्शन देना, तो इसको भी ब्लैक कर लीजिए। तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल है। तो हमें क्या करना है, इस साइड से भी हमने ब्लैक किया, बाहर से भी ब्लैक किया, और दोनों जॉइंट को भी ब्लैक कर लिया, तो ये हमारे पास माइल्ड प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि इस समय इसकी प्रभु जी स्लाइड नहीं है, मैं इसको अभी डायरेक्टली वैसे दिखा रहा हूँ, तो इसकी स्लाइड अवेलेबल, थोड़ा कैमरा के क्लोजअप ले आइए जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। एक तो ये हो गया हमारे पास में जॉइंट हो गए, और दूसरा हमारे पास में ये इनर साइड से हो गया प्रभु जी, ठीक है, और ये हमारे पास आउटर साइड से हो गया, जो जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम था ना, लिम्फेटिक वाला, उसी को हमने ब्लैक कलर करना, और लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए लंग्स को हमें ब्लैक कर देना है, लंग्स मेरिडियन को, ठीक है प्रभु जी? ओके प्रभु जी। तो ये हमारे पास में ये वो है जो माइल्ड अटैक के लिए हमें इसको यूज करना है। इसके बाद में जो इसके जो और डीप ट्रीटमेंट है, वो उसके लिए डेफिनेटली एक समय हमें अभी अभाव है, तो हम उसको डिस्कस करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आगे कभी ऐसे डिस्कशन का मौका मिलेगा, तो हम उसको जो उसका क्रॉनिक इफेक्ट है, उसके लिए हम बहुत से पॉइंट्स हमारे पास में है, जिसमें हमने यहाँ पे ट्रीट किया अपने आसपास में लोगों को, हमने उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया, बेड में मारामारी थी, बेड नहीं मिल रहा था, हमने कहा पैनिक मत होइए, हमने पॉइंट लगाया, 3 दिन के अंदर फिगर उतर गया, ऐसे से इसमें हो सब मैग्नेट यूज होते हैं, मैग्नेट के थ्रू। तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट किसी इसमें मौका मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे उस चीज़ को। और अभी हम यहाँ पे एंड सेशन एंड करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा है, कुछ प्रश्न भी लोगों के होंगे शायद, तो वो भी ले लेंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो उसके बाद में फिर आगे वो टू। सो एक बार तो ना प्रभु, शुरुआत से अब तक आपने जितना सब बताया वो एक बार स्लाइड्स पे बता दीजिए, कौन सा पॉइंट कौन से ऑर्गन के लिए, थोड़ा सा धीरे, सो दैट डिवोटीज लिख पाए या समझ पाए फिर से। जी जी, स्टार्ट से लीजिए पहले फ्रेंड्स। पहले तो हमने समझा था, तुल्यार्थ था, ये कंपैरिजन था कि बॉडी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं, किस तरह से हमारे पास डिस्प्ले होता है। इसके बाद आगे चलिए,
नेक्स्ट में हमने देखा था कि पहला प्रोटेक्शन हमने दिया था कि मास्क का ऑप्शन दिया था हमने, वो हमने दिया था अपने थंब के ऊपर, दोनों थंब पे, जहां पर हमारे पास में नोज और माउथ का कोरस्पॉन्डेंस बनता है, हम उसको कवर करना है मेथी सीड से। दैट वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पास मास्क के लिए हमारे पास कवर हो पाता है। इसको आप चाहे क्लिक कर सकते हैं और बाद में चाहे तो हम शेयर कर देंगे इस स्लाइड को, तो आगे भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट था कि लिम्फेटिक सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ सीड्स। तो कैसे किया था हमने कि जो हमारे पास साइड पार्ट था हमारे थंब का, उस साइड पार्ट को हमने एक सिंगल सीड लाइन लेकर के हमने मेथी की उससे कवर अप किया था, और वो हमारे पास साइड पोर्शन था। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट आता हमारा लंग्स हमारे पास इनर साइड में, थंब के इनर साइड में था, हम बिल्कुल अपोजिट टू लिम्फेटिक सिस्टम, उसको हमने लंग्स को कवर दिया था। आगे था हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास में जो स्मॉल फिंगर है हमारे लेफ्ट हैंड की, दोनों हैंड में यूज करना है, तो लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में बाहरी साइड से, आउट साइड से हमारे पास में उसको हमने कवर अप दिया था मेथी सीड्स के साथ। फिर हमारे पास में नेक्स्ट था हार्ट का मेरिडियन, वो हमारे पास में इन साइड से हमने उसको प्रोटेक्शन दी, स्मॉल इंटेस्टाइन के इन साइड से। इसके बाद हम आते थे टो पे, हमारे पास तो जो बिग टो है लेफ्ट लेग का, दोनों लेग में यूज करना है, तो बिग टो है उसके बाहर से हमारे पास स्प्लीन कवर करा हुआ है। स्प्लीन को जो हिंदी में मुझे तिल्ली याद आया था मेरे को, बाद में ढूंढा देखा था, तो वो एक्चुअली यूज में नहीं आता, इसलिए तो सॉरी फॉर दैट कि हम उसको स्प्लीन ही यूज करते हैं। तो वो स्प्लीन कवर कर रहा है। इसके अंदर से जो अपोजिट साइड है हमारे थंब की, उसे बोलते हैं हम लोग लीवर प्रोटेक्शन। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीवर प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास जो स्मॉलेस्ट टो है हमारे पास में लेग की, उसके अंदर हमने इनसाइड से हमने किडनी और आउटसाइड से उसको हमने यूरिनरी ब्लैडर को कवर किया था। तो ये मेन हमारे ऑर्गन थे, इसको हमने प्रोटेक्शन दिया। इसके बाद में हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको लंग्स पे, अपने लंग्स के मेरिडियन पे, जिसमें हम ऑक्सीजन ट्रीट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट हमारे पास में थे, 3 पॉइंट हमारे फिंगर पे थे, तो दोबारा से आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट हमारे पास में, हाँ ये नहीं, इसके बाद में, हाँ पहले हमारे पास में पॉइंट थे जो हमारे पास में, एक तो इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे साइड में टूवर्ड्स थंब की साइड में पहला एक पॉइंट था, जिसे हम LU9 बोल रहे थे। उसके नीचे एक स्पेस देकर के एक और पॉइंट था, उसको LU7 बोल रहे थे। और फिर हम सेकंड वाले जॉइंट से नीचे मिड से थोड़ा ऊपर को एक पॉइंट यहाँ पे है, उसे हम बोल रहे हैं LU4। ये 3 पॉइंट हमारे मेथी सीड से ट्रीट कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त गेटवे हैं ये आपके ऑक्सीजन के लिए। और फिर हमने इसका बता दें, LU4 का जो मेन पॉइंट है वो हमारा, वो इसमें हैंड पे आ रहा था। हम कैसे पहचान रहे थे उसको, एक तरीका हमारे पास ये नोज के साथ था कि हम सीधा करेंगे, नोज जहां लगेगी वहां पर आएगा। बाकी हमारे पास 6 फिंगर, एल्बो जॉइंट से 6 फिंगर काउंट करेंगे तो वो पॉइंट मिलते हैं। दोनों हैंड में है, दोनों हैंड में आपको ऐसे मसाज करना है अच्छे से। तो जितना अच्छे से करेंगे उतना तेजी से प्रेशर बढ़ेगा, उतनी तेजी से वो ऑक्सीजन वहां से एंटर करती है। उसके बाद मैंने बताया कि कलर वाला जो हमने बताया था, पोस्ट कोविड के बाद में कोविड अगर हो जाए, हल्का सा इम्पैक्ट आ जाए, तो हमने एक स्लाइड दिखाई थी, इसमें हमने ये कलर्स किए थे, वो मेरे फिंगर पे भी हैं, वो आपको स्लाइड में भी दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या कलर क्या थे, ब्लैक कलर फर्स्ट जॉइंट पे वास्ट जॉइंट है, फिफ्थ जॉइंट पे ग्रीन कलर, और कफ जॉइंट पे लाइट ब्लू। फंक्शन क्या है, ये इन्फेक्शन से कवर कर रहा है, ये फीवर से कवर कर रहा है, और ये कोल्ड एंड कफ से। मैंने इसका कहा था, एडिशनल में कहा था कि हम अपने जो हमारा थंब है उसको भी कवर अप कर लें कलर से। अगर बुखार हो जाता है तो हम इसको लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लैक कर लें, लंग्स को भी ब्लैक कर लें, और ये दोनों जॉइंट जो हैं इनको ब्लैक कर लें, क्योंकि हमें गला प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है गले में खराश होती है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देता है हमको, ये बहुत इम्पैक्ट देते हैं, बहुत इफेक्टिव है। हमने इसको यूज किया है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। तो आप सब लोग यूज कीजिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी, और आगे भी चाहे तो नंबर इसमें शेयर हो रहा है, उसमें आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की परेशानी के लिए। अगर किसी को अभी यहाँ पर स्पेशली अगर किसी के आसपास किसी को कोई क्रॉनिक इफेक्ट है, तो अगर वो मेरे को व्हाट्सएप पर लिखेंगे तो मैं उनको ट्रीटमेंट दे दूंगा उनको, तो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो हम आज बता नहीं पा रहे हैं समय के अभाव में, हम उसको डेफिनेटली उनको दे सकते हैं। एक 4-5 भक्तों के प्रश्न है प्रभु जी, तुरंत हम क्विकली लेंगे। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जो आपने क्योर फॉर इन्फेक्शन पूछा था, कफ कोल्ड फीवर के बारे में, जो रिंग बनानी है ब्लैक ग्रीन और ब्लू। जैसे कि प्रभु जी आज हम देखते हैं कि मेरे घर में छोटी बेटी है ललिता, उसको हम टीका भी लगाए तो वो डॉक्टर कहते हैं कि टीका मत लगाइए, वो नेचुरल कलर नहीं रहते हैं, काजल भी वो केमिकल बेस्ड रहता है, थोड़ा एडल्ट्रेशन रहता है, सो इट इज नॉट गुड। सो ऐसे कुछ नेचुरल कलर है जैसे आपने रेकमेंड किए ब्लैक ग्रीन और ब्लू, जो हम लगा सकते हैं? नेचुरल कलर जितना वाटर कलर आते हैं वो नेचुरल होते हैं, उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होता है। और दूसरा, एलोपैथ में तो बहुत सारे चीज़ें वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और किसी थेरेपी के साथ में, तो मैं उनके इस पे इशू पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आप कुछ नहीं, आप यूज़ कीजिए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला निश्चित रूप से।
कलर जो है वो लेकिन वाटर कलर यूज कीजिए। जो नॉर्मल स्केच आती हैं बच्चों की उसमें थोड़ा केमिकल्स होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो वाटर कलर बोल के लीजिए। और वैसे वाटर कलर मार्केट में शीशी में मिलते हैं और स्केच में मिलते हैं, ब्रश पेन के नाम से ले लीजिए। तो वो आपको डेफिनेटली एक तरह से नेचुरली है, ज़्यादा उसमें कोई केमिकल मिक्सिंग नहीं है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। निश्चित रूप से निश्चिंतता से यूज़ कीजिए। वो कॉन्ट्रडिक्शंस करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें अपोज करते हैं, ठीक है, अब उनको हम उसमें बहस में नहीं जाएंगे, बट आप यूज़ कीजिए, आप घबराए नहीं, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा। बट प्रभु मेरा एक प्रश्न, ये विचार आ रहा है मन में जब आप कह रहे हैं वाटर कलर, तो Yes, sir. कोविड में तो सरकार यार सब कहते हैं हर 10-15 मिनट में हाथ धोते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथ धोने से तो वाटर कलर बह जाएंगे, तो नहीं, वो बह जाएंगे, आप तुरंत नहीं, आप बह डेफिनेटली, मैंने कहा जब भी हल्के पड़ जाए तो तुरंत डाक कर लीजिए। एक स्केच अपनी जेब में रखिएगा, क्योंकि हमें उसको हल्के नहीं पड़ने देना है। निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि हाथ धोते रहिए। और वैसे भी हम जब खास करके भक्ति करते हैं, जब हम कोई भी किस तरह की हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाए, तो हर बार हमें हाथ को वॉश करने ही पड़ते हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये है कि हमें उसको फिर स्केच से काले रखना है। इतना इम्पैक्ट नहीं जाता, उसका इंप्रेशन रहता है, सारे धुल नहीं जाते हैं, हल्का जाता है, फिर दोबारा से दाग कर लीजिए अपने काम के। लेकिन इसको रखिए, कलर बहुत अच्छी से आप हमारी जो एनर्जी है उसको बहुत तेजी से कैच करते हैं। ये फिजिबल कलर होते हैं हर बॉडी पार्ट पे लगाते हैं, तो आप कीजिए जरूर इसको। ओके, थैंक यू प्रभु। वेणुगोपाल प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे अस्थमा का बहुत तकलीफ है, तो अस्थमा के लिए स्पेशल कुछ पॉइंट है क्या? हाँ प्रभु जी, अस्थमा के लिए डेफिनेटली स्पेशल पॉइंट है। एक्चुअली अस्थमा के लिए मुझे बहुत कुछ चीजें पूछने पड़ेगी आपसे। अस्थमा के लिए हमारे पास आई वुड सजेस्ट वेणुगोपाल प्रभु, स्क्रीन पे प्रभु जी का नंबर है, डॉक्टर दीपक जी का नंबर है, आप पर्सनली थोड़ा उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू प्रभु। उमेश गायकवाड़ जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम गुरु महाराज जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है या लंग्स फाइब्रोसिस में कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूज करने हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का नहीं हो रहा है, इसके वजह से लंग्स का भी प्रॉब्लम बने रहता है, और डॉक्टर के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है अभी जिसमें राहत मिल जाए लंग्स में। देखिए, मैं कहूँगा लंग्स के अंदर जो हमारे पास मेन फंक्शनल है वो होता है एल्वेओलाई का, और एल्वेओलाई का फंक्शन जब रुक जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने बताया कि आपको 3-4 पॉइंट बताया, आपको बड़े बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। ये मसाज तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, आप इसको कीजिए, इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। आप मुझे डेफिनेटली कॉल करेंगे, मुझे भरोसा है कि हाँ मुझे इसका फायदा हुआ। तो लंग्स इन्फेक्शन के लिए ये बहुत अच्छी, क्योंकि लंग्स इन्फेक्शन कब तक, जब तक उसमें ऑक्सीजन सही से नहीं जा रही है। ऑक्सीजन जाना स्टार्ट हो जाएगी तो इन्फेक्शन अपने आप रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन का ब्लॉकेज हो जाता है, ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है उसके अंदर। जब हम ऑक्सीजन को अंदर प्रेस करके उसको प्रेशर से जो है अंदर डालेंगे, तो वो जो इन्फेक्शन है अपने आप रिमूव होने लगते हैं। तो प्रभु जी आप इसको कीजिए, डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, और लंग्स इन्फेक्शन में जैसे कि अगर वो इन्फेक्शन किसी इसमें ब्रोंकाइटिस में या अस्थमा में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर उसके लिए बताया, जैसे अभी प्रभु जी पूछ रहे थे, उसके लिए कुछ अलग से पॉइंट हैं। वो एक्चुअली उसमें कई सारी डेफिशिएंसी देखी जाती है कि किडनी डेफिशिएंसी से या लिवर डेफिशिएंसी से या लंग डेफिशिएंसी से, उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तब वो पॉइंट्स रिकमेंड किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी कोई क्रॉनिक पोजीशन है आपके साथ में, तो आप डेफिनेटली मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं उसका ट्रीटमेंट आपको डेफिनेटली आपको कंसल्टेशन बता सकता हूँ। भद्रा रेवती माता जी जमशेदपुर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो कलर और जो सेलोटेप का जो मेथी दाना दिए है, तो दोनों लगाना है क्या? दिन में आप कलर लगाइए और रात में उसको सीड लगाइए, क्योंकि दिन में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो बार बार वो जो पत्ती है तो रुक नहीं पाएगी। हाँ, कलर एक बार धुलेगा फिर दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन बार बार पत्ती धुल जाएगी, खराब हो जाएगी, तो अच्छा है उसको रात में लगाइए, उन्हीं जगहों पर मेथी सीड लगाइए, और दिन में कलर लगाइए। दिन में कलर अपना काम करता है, हाँ, तो अपना काम करता है। हृदय चैतन्य प्रभु। Hi Krishna Prabhuji, Dandot Nam. Prabhuji, can you tell me what about magnet? You were telling about magnet we can Yeah, also use? that is called Biol magnet. That is called Biol magnet. तो वो Biol magnet कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ एक सैंपल के तौर पर। और एक्यूप्रेशर की शॉप पे मिल जाती है, अगर कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन वगैरह पे भी। पद्माली प्रभु को ना लिंक दीजिए अमेजोन का। हाँ, पद्माली प्रभु के पास में एक लिंक है, वो चाहे तो शेयर कर देंगे प्रभु जी। उनके पास एक अमेजोन का लिंक हमने भेज रखा है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और अगर कहीं नहीं मिलती तो आप हमसे मांग सकते हैं, हमसे मंगा सकते हैं, हम भेज सकते हैं आपको। मैं दिखाता हूँ कैसी मैग्नेट है वो। आप देखिए कि ये छोटी सी मैग्नेट दिखाई दे रही है। ये आपके पास में ये बहुत छोटी छोटी मैग्नेट होती हैं, इसके 2 साइड होते हैं। एक साइड से ये व्हाइट होता है और एक साइड से येलो होता है। इट इज कॉल्ड ड्यूल मैग्नेट। ये मैं क्लोज दिखाता हूँ, अच्छा विजिबल होगा। ये देखिए, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ये येलो है एक साइड से और एक साइड से ये व्हाइट है।
ये व्हाइट येलो का दोनों का रोल है अपना अपना। एक तरह से हम इसको कहते हैं टोनिफिकेशन और सेडेशन मैग्नेट बोलते हैं इसको। हम जब जिस साइड से यूज करते हैं उससे दिखता है कि हम सेडेट कर रहे हैं यानी कि एनर्जी निकाल रहे हैं, या टोनिफाई यानी कि एनर्जी इनपुट करा रहे हैं। तो ये मैग्नेट बहुत इफेक्टिव है और इनका इम्पैक्ट 100% होता है निश्चित रूप से। हमने जो आपको दिया है वो ऑप्शनल दिया है, अगर मैग्नेट यूज करेंगे वहीं पर तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली 100% आएगा। इसको ड्यूल मैग्नेट बोलते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। अगर नहीं हो तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टेक्ट करें, हमको भिजवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोरियर थोड़ा सा इस समय स्लो चल रहा है तो थोड़ा लेट हो जाए लेकिन पहुंच जाती हैं, तो इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो जो लिंक की बात कर रहे हो चैट में आप सबके लिए पेस्ट किया गया है, तो आप वो वहाँ से भी ऑर्डर या वहाँ से मंगा सकते हैं। और नरेश यादव जी, नरेश यादव प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, मेरे को कोविड हुआ था, उसके बाद में हेडेक की प्रॉब्लम रहती है और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी कभी कभी 90 या 89 तक पहुंच जाता है, लेकिन सडनली फिर वापस आ जाता है। देखिए ऑक्सीजन लेवल के तो आपको बताया मैंने, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसको कीजिए आप, रेगुलर किया कीजिए घर में बैठे बैठे। ये आपके ऑक्सीजन लेवल गिरने नहीं देगा और मेंटेन करेगा, 100% मेंटेन करेगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, भगवान को पूरा भरोसा है। ठीक है, और जो बताया मैंने आपको 3 पॉइंट्स ये वाले LU9, LU7 और LU4, इन पे आप मेथी से बांध के रखिएगा, ये ऑक्सीजन लेवल आपको मेंटेन करेगा। दूसरी बात रही आपको जो हेडेक रहता है, डेफिनेटली पोस्ट कोविड होने के बाद में, जब रिकवरी के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो कुछ हम इस पर पॉइंट्स, एक्चुअली कुछ हमारे पॉइंट्स जो उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मदर और सन पॉइंट, तो वो हम यूज़ करते हैं। वैसे हम बताऊँ हेडेक के लिए आपको, अगर हेडेक आपको नॉर्मली रह रहा है तो आप कुछ चीज़ें आप अभी शुरू कर दें, आपको इम्पैक्ट आएगा। ब्लैक कलर अगेन यूज़ करना है। थंब का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला टिप है, ये हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, आगे से भी और पीछे से भी। तो इसको आप जो थंब का जो हमारे पास नेल है, नेल के साइड से इसको ब्लैक कीजिए, आगे से इसको टिप को ब्लैक कीजिए, और पीछे से जो फर्स्ट जॉइंट है इसके बीच में से इसको ब्लैक करके रखिए। एक्चुअली कई बार जो है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से ये जो फर्स्ट जॉइंट के बीच में से ये वाला पार्ट है, ये पोर्शन है, इसको ब्लैक कर सकते हैं। ये जो टिप है इसको ब्लैक कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास नेल का साइड है इनको ब्लैक कीजिए। एक्चुअली कई बार हेडेक हमारे पास ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने से भी होता है, तो ये जो ब्लड प्रेशर की हमारी इसकी जो कंट्रोल है वो भी हमें आपको मिलेगा और हेडेक डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अब बाकी है कि आफ्टर रिकवरी जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ऐसा नहीं खाली कि हेडेक होता है, और भी चीज़ें आ जाती हैं कई बार। तो कई बार तो आजकल तो कोविड हो रहा है, कोविड साथ में आजकल टाइफाइड भी डिटेक्ट हो रहा है, टाइफाइड निकल रहा है लोगों, निमोनिया हो रहा है, तो ये चीज़ें भी आ रही हैं साथ में। तो इसके ट्रीटमेंट के पॉइंट्स हैं निश्चित रूप से, अगर आप मेरे को लिखेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा और आप उसको लगा सकते हैं। मेथी से लगाई जब तक मैग्नेट नहीं है, निश्चित रूप से आपको इफेक्ट आएगा। गुंजन मित्तल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे आपने वाटर कलर वाला हमें यूज करने के लिए कहा है कलर, तो अगर वो नहीं है तो नॉर्मल वाला हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, पेन यूज़ नहीं करना, मैंने इससे पेन का नाम नहीं लिया। एक्चुअली पेन में केमिकल्स होते हैं, वो पेन ऑलमोस्ट परमानेंट तरह काम करता है, परमानेंट की तरह हमें काम नहीं कराना है। ऐसे चाहिए जो वॉशेबल कलर हो, वही लाइट कलर होते हैं। हमें डार्क कलर लगाएंगे, ऐसे जो हैवी कलर हैं, जो केमिकल हैं, तो हमें वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोशिश कीजिए कहीं से, हालांकि इसमें लॉकडाउन में नहीं मिले, लेकिन कोशिश कीजिए मिल जाए तो अच्छा है, ऑनलाइन में मिल सकता है, लेकिन वो वाटर कलर ही यूज़ करने हैं, क्योंकि केमिकल कलर को यूज़ नहीं करना। अदरवाइज मार्कर वाटर यूज़ करते हैं लोग, उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं, वो स्किन को खराब करता है और दूसरा इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है। सुरेंद्र जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम गुरु महाराज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मुझे थोड़े दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था, खांसी वगैरह, और ये सब मैंने ऐसे सिंपल दवाई ली थी, ठीक हो गया, 10-15 दिन हो गए, बट कभी कभी अब खांसी आ जाती है ऐसे। और वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मैं नाड़ी शुद्धि योगा वगैरह भी करता हूँ, बट खांसी मेरी जा नहीं रही है कई दिन से, उसके लिए क्या करूँ? धन्यवाद। आप ये वाला पॉइंट, ये ना, ये ब्लू वाला जो है लाइट ब्लू, ये कलर दोनों पे अप्लाई करके रखिए, और इस पर रात में मेथी सीड लगाइए, मेथी की पट्टी ऑल राउंड बांधिए, और कोशिश कीजिए कलर तो आप तीनों पर लगा रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन आपको ये बचा रहा है, तो इन्फेक्शन किसी तरह का वो सेव करेगा। तो दिन में कलर लगा रखिए, रात में मेथी सीड बांधिए इस पे, इंडेक्स फिंगर के एंड पॉइंट पे और सब पे, इस पे स्मॉल फिंगर के भी, दोनों हाथों में, कि आपको कफ और कोल्ड से सेफ्टी दे।